हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए एग्रीकल्चर सेल्स मैनेजर मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर और ऑफिसर के लिए यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है रिस्क मैनेजमेंट इन एग्री लेंडिंग। ठीक है, उसका अपन फर्स्ट पॉइंट कवर कर रहे हैं, जो है क्रेडिट रिस्क एंड एनपीए मैनेजमेंट। ठीक है, आज का फर्स्ट टॉपिक है ये 6.1 क्रेडिट रिस्क एंड एनपीए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग और सेल्स मैनेजर के लिए। ठीक है, तो आज इसका जो टॉपिक है अपना क्रेडिट रिस्क एंड एनपीए मैनेजमेंट में, उस पर अपन एनपीए इन एग्रीकल्चर लोन, लोन मोरेटोरियम फॉर नेचुरल क्लैमिटी, आरबीआई गाइडलाइन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एंड फोर्थ आईआरएसी क्लासिफिकेशन नॉर्म फॉर एग्री अकाउंट। तो 4 टॉपिक अपन यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं जल्द से जल्द बना सकूं। ठीक है, तो आज का कंसेप्ट है क्रेडिट रिस्क एंड एनपीए मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके एमसीक्यूज और की पॉइंट्स। तो देखिए, सबसे पहले क्रेडिट रिस्क क्या होता है ये देखते हैं, एंड एनपीए क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट है क्रेडिट रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी दैट बोरोवर में फेल टू मीट देयर रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस। ठीक है, मतलब कोई भी अगर बोरो करता है, मतलब लोन लेता है, लेकिन उसके बिहाफ में वो रीपेमेंट नहीं करता है, फेल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन क्रेडिट रिस्क। ठीक है, देखो क्या बोला है, क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि उधार लेने वाला अपने पूर्ण भुगतान मतलब रीपेमेंट की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएगा, वो होता है क्रेडिट रिस्क। ठीक है, देन एनपीए क्या है, एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट का फुल फॉर्म है। ठीक है, देखो एनपीए इज अ लोन और एडवांस वेयर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड तक वो पेमेंट जो होता है वो एडवांस लेता है, तो उसका ओवर ड्यू रहता है 90 डेज तक का। ठीक है, तो उसको अपन क्या करते हैं, एनपीए घोषित करते हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, देखिए एनपीए मतलब गैर निष्पादित परिसंपत्ति। ठीक है, वह ऋण या अग्रिम है जिससे बैच का मूलधन निर्धारित अवधि तक बकाया रहता है, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे एनपीए। ठीक है, अब देखो एनपीए इन एग्रीकल्चर लोन, कृषि ऋणों में एनपीए क्या होता है। देखो इसके पॉइंट्स है अपने का, फर्स्ट इन एग्रीकल्चर लोन द रीपेमेंट पीरियड ऑफन डिपेंड ऑन क्रॉप सीजन। ठीक है, कृषि ऋणों में पूर्ण भुगतान की अवधि अक्सर फसल सीजन पर निर्भर करती है। ठीक है, एन एग्रीकल्चर लोन इज ट्रीटेड एज एनपीए व्हेन, देखो इसमें 2 पॉइंट्स अपने को कवर करना है। फर्स्ट है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन, मतलब 2 फसल मौसम तक बैच या मूलधन बकाया होना, उसको बोलते हैं एनपीए इन एग्रीकल्चर। एंड सेकंड है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ओवर ड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन, अगर शॉर्ट टर्म है तो 2 क्रॉप सीजन और लॉन्ग टर्म है तो 1 क्रॉप सीजन। ठीक है, एक फसल मौसम तक बैच या मूलधन बकाया रहना, उसको बोलते हैं अपन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एनपी। ठीक है, अब सेकंड जो पॉइंट है वो है अपना लोन मोरेटोरियम फॉर नेचुरल क्लाइमेटिस, प्राकृतिक आपदाओं में ऋण स्थगन। ठीक है, देखो क्या बोला है, व्हेन नेचुरल क्लाइमेटिस लाइक ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन ऑक्योर, बोरोवर में फेस रीपेमेंट डिफिकल्टीज। ठीक है, जब सूखा, बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उधारकर्ता को पूर्ण भुगतान में कठिनाई हो सकती है। जैसे एज पर आरबीआई गाइडलाइन अलाउज बैंक टू, देखो फर्स्ट प्रोवाइड मोरेटोरियम पीरियड रीपेमेंट हॉलीडे, जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, भुगतान अवकाश देना, मतलब उसको एक्स्ट्रा टाइम देना। सेकंड रीशेड्यूल रीपेमेंट एंड रिस्ट्रक्चर लोन, पूर्ण भुगतान अनुसूची को बदले और ऋण का पूर्ण गठन करे। ठीक है, ये होता है रीशेड्यूल रीपेमेंट एंड रिस्ट्रक्चर लोन। अब थर्ड है आरबीआई गाइडलाइन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, देखो पूर्ण गठन के लिए आरबीआई के दिशा निर्देश क्या है, देखो रिस्ट्रक्चरिंग मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म ऑफ द लोन ड्यू टू बोरोवर फाइनेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, पूर्ण गठन का मतलब है उधारकर्ता की आर्थिक परेशानी के कारण ऋण की शर्तों में बदलाव करना। ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर लोन अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिस, देखो फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म लोन इनटू टर्म लोन। ठीक है, अल्पावधि ऋण को दीर्घावधि ऋण में बदलना, ये है। एंड सेकंड बोला है एक्सटेंशन ऑफ रीपेमेंट पीरियड अप टू 2 years फॉर शॉर्ट टर्म एंड अप टू 5 years फॉर लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है,
पूर्ण भुगतान अवधि को अल्पावधि के लिए 2 वर्ष और दीर्घावधि ऋण के लिए 5 वर्ष तक बढ़ाना एज पर आरबीआई गाइडलाइन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। ओके, अब फोर्थ है IRAC क्लासिफिकेशन नॉर्म फॉर एग्री अकाउंट, कृषि खातों के लिए IRAC, ठीक है, वर्गीकरण मानदंड। देखो IRAC मतलब इनकम रिकॉग्नाइजेशन एंड असेट क्लासिफिकेशन, ठीक है, आय की पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण। देखो लोन किस में क्लासिफाइड किया है, फर्स्ट है स्टैंडर्ड असेट, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड असेट मतलब क्या, नो डिफॉल्ट और ओवरड्यू विद इन द क्रॉप सीजन नॉर्म, ठीक है, फसल सीजन में मानकों के भीतर कोई डिफॉल्ट या बकाया नहीं है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड असेट। एंड सेकंड सब स्टैंडर्ड असेट एनपीए फॉर अप टू 12 मंथ, 12 महीने तक एनपीए की स्थिति, वो होता है अपना क्लासिफिकेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड सब स्टैंडर्ड ऐसे दो। ओके, देन थर्ड है डाउटफुल असेट, एनपीए फॉर मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से अधिक समय तक एनपीए। एंड फोर्थ है लॉस असेट आइडेंटिफाइड एज अनकलेक्टेबल बाय बैंक और ऑडिटर्स, बैंक या लेखा परीक्षकों द्वारा वसूल न होने योग्य घोषित, जो बोलते हैं अपन लॉस असेट, ठीक है। अब देखते हैं इसके अपन एमसीक्यूज। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ नॉन परफॉर्मिंग असेट इन एग्रीकल्चर लोन। तो देखो ऑप्शन है, क्या बोला है, कृषि ऋणों में निम्न में से किसे गैर निष्पादित संपत्ति माना जाता है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंटरेस्ट ओवरड्यू फॉर 60 डेज, इंटरेस्ट ओवरड्यू फॉर 90 डेज, थर्ड इंटरेस्ट ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, एंड फोर्थ एनी ओवरड्यू फॉर 1 डे। तो करेक्ट आंसर है थर्ड इंटरेस्ट ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, लघु अवधि फसलों के लिए 2 फसल सीजन में ब्याज बकाया, ठीक है। इन एग्रीकल्चर short term duration crop loan become NPA if overdue for more than 2 crop seasons. Okay, next second, for long term duration crop NPA is recognized when repayment is overdue for how many crop season. दीर्घावधि फसलों के लिए NPA कब घोषित किया जाता है, जब बकाया कितने फसल सीजन से अधिक हो। तो देखो 1, 2, 3, 4, तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट 1 फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप 1 ईयर ग्रेटर देन, ठीक है, 1 क्रॉप सीजन ओवरड्यू मार्केट इट एनपीए। नेक्स्ट थर्ड, विच एक्ट एम्पावर आरबीआई टू इशू गाइडलाइन ऑन एनपीए क्लासिफिकेशन, कौन सा अधिनियम आरबीआई को एनपीए वर्गीकरण पर दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेकंड आरबीआई एक्ट 1934, थर्ड सराफसी एक्ट 2002 एंड डीआईसीजी एक्ट 1961। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, ठीक है। आरबीआई ड्राइव इट्स ऑथोरिटी फॉर असेट क्लासिफिकेशन नॉर्म फॉर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ओके, वैसे देखो बैंक ऑफ बड़ौदा एग्रीकल्चर सेल्स मार्केटिंग की जो पोस्ट है उसके लिए शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यूज अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया हुआ है, जिसकी प्राइस है 350 रुपीज़, ठीक है। जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, लोन मोरेटोरियम इन केस ऑफ सर्व ड्रॉट इज जनरली फॉर हाउ लॉन्ग, गंभीर सूखे की स्थिति में ऋण स्थगन अवधि सामान्यतः कितनी होती है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 6 मंथ, 1 ईयर, 18 मंथ, 3 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर है सेकंड 1 ईयर, ठीक है। इन सर्व ड्रॉट बैंक में अलाउ अ रीपेमेंट मोरेटोरियम ऑफ अप टू 1 ईयर। नेक्स्ट फिफ्थ, एज पर आरबीआई रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्री लोन ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटिस रिक्वायर विच कंडीशन फर्स्ट, आरबीआई के अनुसार प्राकृतिक आपदा के कारण कृषि ऋणों का पुनर्गठन गठन करने के लिए सबसे पहले कौन सी शर्त आवश्यक है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फार्मर रिटर्न रिक्वेस्ट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेरेशन ऑफ क्लैमिटी, थर्ड बैंक बड़ौदा अप्रूवल एंड फोर्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड
स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेरेशन ऑफ क्लैमिटी, राज्य सरकार द्वारा आपदा की घोषणा. Restructuring can be initiated only after the state government officially declare the area as affected. Next, sixth, short duration crop have a maximum crop season length of. लघु अवधि फसलों की अधिकतम फसल अवधि कितनी होती है? तो देखो ऑप्शन है 6 मंथ, 12 मंथ, 9 मंथ, 15 मंथ. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट 6 मंथ, 6 माह. ठीक है. शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लाइक पैडी, व्हीट हैव सीजन ऑफ लेस देन 6 मंथ. नेक्स्ट 7, in IRAC norm, agri loan overdue for more than the defined crop season limit are classified as. IRAC मानदंडों में निर्धारित फसल अवधि सीमा से अधिक बकाया कृषि ऋण किस श्रेणी में आते हैं? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस. तो करेक्ट आंसर है सेकंड सब स्टैंडर्ड, उपमानक. ठीक है. फर्स्ट स्टेज ऑफ एनपीए इज अ सब स्टैंडर्ड असेट अंडर IRAC norm. Next 8, under IRAC norm a loan remain in the substandard category for maximum loan of how long? IRAC मानदंडों में कोई ऋण उपमानक श्रेणी में अधिकतम कितने समय तक रहता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ. तो करेक्ट आंसर है सेकंड 12 मंथ, 12 माह. ठीक है. इफ नॉट अपग्रेडेड विद इन 12 मंथ इट मूव टू डाउटफुल कैटेगरी. Next 9th, which category of assets show no default risk and is a fully performing? किस श्रेणी की परिसंपत्ति में कोई डिफॉल्ट जोखिम नहीं होता और यह पूरी तरह से कार्यशील होती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्टैंडर्ड एसेट, सेकंड सब स्टैंडर्ड एसेट, थर्ड डाउटफुल एसेट एंड फोर्थ लॉस एसेट. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट स्टैंडर्ड एसेट, मतलब मानक परिसंपत्ति. ठीक है. स्टैंडर्ड एसेट्स आर परफॉर्मिंग लोन विथ टाइमली रीपेमेंट. नेक्स्ट 10th, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ग्रांटिंग मोराटोरियम इन एग्रीकल्चर लेंडिंग ड्यूरिंग क्लैमिटीज? आपदाओं के दौरान कृषि ऋणों में स्थगन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिड्यूस लोन इंटरेस्ट, सेकंड अलाउ रिकवरी टाइम फॉर फार्मर, थर्ड अवॉइड एनपीए क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ वेव लोन कंप्लीटली. तो करेक्ट आंसर है सेकंड अलाउ ऑफ रिकवरी टाइम फॉर फार्मर, किसानों को उबरने का समय देना. ठीक है. मोराटोरियम हेल्प फार्मर रिकवर फ्रॉम क्रॉप लॉस बिफोर रिज्यूमिंग रीपेमेंट. नेक्स्ट 11, डाउटफुल असेट्स आर एनपीए फॉर मोर देन हाउ मेनी मंथ्स? संदिग्ध परिसंपत्तियां कितने माह से अधिक समय तक एनपीए रहती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ. तो करेक्ट आंसर है सेकंड 12 मंथ. ठीक है. आफ्टर 12 मंथ इन सब स्टैंडर्ड स्टेज द असेट बिकम डाउटफुल. नेक्स्ट 12th, व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ एनपीए क्लासिफिकेशन? एनपीए वर्गीकरण का अंतिम चरण क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्टैंडर्ड असेट, लॉस असेट, सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट. तो करेक्ट आंसर है सेकंड लॉस असेट, हानि संपत्ति. ठीक है. लॉस असेट मीन्स इट इज नॉट रिकवरेबल एंड हैज टू बी रिटर्न ऑफ. नेक्स्ट 13, विच आरबीआई सर्कुलर प्रोवाइड रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइन फॉर एग्री लोन ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेटीज? देखो प्राकृतिक आपदा के दौरान कृषि ऋणों के पुनर्गठन हेतु आरबीआई का कौन सा परिपत्र दिशा निर्देश देता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मास्टर सर्कुलर ऑन IRAC नॉर्म, second prudential norm on income recognition, third relief measure by bank in area affected by natural calamities and fourth kisan credit card guideline. तो करेक्ट आंसर है थर्ड रिलीफ मेजर बाय बैंक इन एरिया अफेक्टेड बाय नेचुरल क्लाइमेटीज, प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय. ठीक है. आरबीआई इशू स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर सच सिचुएशन सेपरेटली. नेक्स्ट 14, in case of restructuring what happens to the asset classification immediately? पूर्ण गठन के मामले में परिसंपत्ति वर्गीकरण तुरंत क्या हो जाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट अपग्रेडेड टू स्टैंडर्ड, सेकंड रिमेन सेम, थर्ड डाउनग्रेडेड बाय वन कैटेगरी एंड फोर्थ रिटर्न ऑफ. तो करेक्ट आंसर है थर्ड डाउनग्रेडेड बाय वन कैटेगरी, एक श्रेणी घटा दिया जाता है. ठीक है.
प्रूडेंशियल नॉर्म रिक्वायर इमीडिएट डाउनग्रेड अपॉन रीस्ट्रक्चरिंग. ओके. नेक्स्ट 15, विच क्रॉप फॉल अंडर लॉन्ग ड्यूरेशन कैटेगरी फॉर एनपीए नॉर्म. एनपीए मानदंडों के में किन फसलों को दीर्घावधि श्रेणी में रखा जाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट पैडी व्हीट, सेकंड शुगर केन मैंगो, थर्ड मेज पल्स एंड फोर्थ मस्टर्ड बार्ले. तो करेक्ट आंसर है सेकंड शुगर केन मैंगो. दिस क्रॉप हैव gestation period greater than 1 year, hence long duration. Okay. Next 16, what is the primary aim of IRAC classification? IRAC वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज फार्मर इनकम, सेकंड स्टैंडर्डाइज असेट मॉनिटरिंग, थर्ड रिड्यूस लोन इंटरेस्ट एंड फोर्थ वेव लोन. तो करेक्ट आंसर है सेकंड स्टैंडर्डाइज असेट मॉनिटरिंग, परिसंपत्ति निगरानी को मानकीकृत करना. ठीक है. IRAC इंश्योर यूनिफॉर्म असेट क्वालिटी रिकॉग्नाइजेशन अक्रॉस बैंक. नेक्स्ट 17, विच स्टेज कम बिफोर लॉस असेट इन IRAC नॉर्म. IRAC मानदंडों में हानि परिसंपत्ति से पहले कौन सा चरण आता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्टैंडर्ड, डाउटफुल, सब स्टैंडर्ड, परफॉर्मिंग. तो करेक्ट आंसर है सेकंड डाउटफुल, संदिग्ध. ठीक है. लॉस असेट इज डिक्लेयर्ड आफ्टर डाउटफुल कैटेगरी व्हेन रिकवरी इज इम्पॉसिबल. नेक्स्ट 18, इन केस ऑफ क्रॉप डैमेज ड्यू टू फ्लड्स. ठीक है. रिस्ट्रक्चरिंग कैन इन्वॉल्व. बाढ़ में फसल क्षति के मामलों में पुनर्गठन में क्या शामिल हो सकता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रीशेड्यूलिंग पेमेंट, सेकंड फ्रेश लोन फॉर नेक्स्ट क्रॉप, थर्ड वेविंग इंटरेस्ट टेम्पररी एंड ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. रिलीफ में इंक्लूड रीशेड्यूलिंग, फ्रेश फाइनेंस एंड इंटरेस्ट रिलीफ. ओके. नेक्स्ट 19, Who decide the crop season for NPA calculation? NPA गणना के लिए फसल सीजन कौन तय करता है? तो देखो ऑप्शन है RBI, सेकंड नाबार्ड, थर्ड स्टेट लेवल बैंकर कमिटी एंड फोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. तो करेक्ट आंसर है थर्ड स्टेट लेवल बैंकर कमिटी, राज्य स्तरीय बैंकर समिति. ठीक है. जिसको बोलते हैं अपन SLBC. ठीक है. SLBC नोटिफाइज क्रॉप सीजन इन ईच स्टेट फॉर NPA नॉर्म. नेक्स्ट 20, व्हाट डज इनकम रिकॉग्नाइजेशन इन IRAC मीन्स. IRAC में आय मान्यता का अर्थ क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिकॉग्नाइजिंग फार्मर इनकम, सेकंड बुकिंग इंटरेस्ट ओनली ऑन परफॉर्मिंग लोन, थर्ड रिड्यूसिंग बैंक प्रॉफिट एंड फोर्थ कैलकुलेटिंग क्रॉप यील्ड. तो करेक्ट आंसर है सेकंड बुकिंग इंटरेस्ट ओनली ऑन परफॉर्मिंग लोन, केवल कार्यशील ऋणों पर ब्याज दर कराना. ठीक है. इनकम इज बुक ओनली व्हेन सीजनेबली सर्टन ऑफ रिकवरी. वैसे देखिए स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की PDF अवेलेबल है जिसमें अपने को 7000 MCQs कंप्लीट मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स प्लस थेरीज भी. ठीक है. जिनको भी ये PDF चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके PDF आप परचेस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ड्यूरिंग मोरेटोरियम इंटरेस्ट ऑन एग्रीकल्चर टर्म लोन इज. स्थगन अवधि में कृषि टर्म लोन पर ब्याज क्या होता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फुल्ली कैपिटलाइज, नॉट चार्ज एंड कन्वर्टेड टू सब्सिडी. तो करेक्ट आंसर है सेकंड कैपिटलाइज, पूंजीकृत. ठीक है. अनपेड इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोरेटोरियम इज एडेड टू द प्रिंसिपल. नेक्स्ट 22, विच कैटेगरी ऑफ लोन रिक्वायर प्रोविजनिंग ऑफ 100% इन बैंक. किस श्रेणी के ऋण में बैंक को 100% प्रावधान करना पड़ता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल ओवर 3 years एंड लॉस असेट. तो करेक्ट आंसर है फोर्थ लॉस असेट, हानि परिसंपत्ति. ठीक है. लॉस असेट्स आर अनरिकवरेबल रिक्वायरिंग फुल प्रोविजनिंग. नेक्स्ट 23, अंडर IRAC हाउ ऑफन शुड बैंक रिव्यू असेट क्लासिफिकेशन. IRAC के तहत बैंकों को परिसंपत्ति वर्गीकरण की समीक्षा कितनी बार करनी चाहिए? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली. तो करेक्ट आंसर है सेकंड क्वार्टरली मींस त्रैमासिक. ठीक है. RBI मैंडेट क्वार्टरली असेट क्लासिफिकेशन रिव्यू. नेक्स्ट 24, विच टाइप ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इज अलाउड फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन आफ्टर क्लाइमेटीज. आपदा के बाद लघु अवधि फसल ऋणों के लिए किस प्रकार का पुनर्गठन अनुमति है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कन्वर्ट टू द लोन
एक्सटेंड रीपेमेंट पीरियड, प्रोवाइड फ्रेश लोन एंड ऑल ऑफ द। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द ऊपर, ठीक है। रिलीफ कैन इंक्लूड कन्वर्जन, एक्सटेंशन एंड न्यू लोन। नेक्स्ट 25, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीए मैनेजमेंट इन एग्री लैंडिंग? कृषि ऋण में एनपीए प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट अवॉइड रिकवरी, सेकंड मिनिमाइज क्रेडिट रिस्क एंड मेंटेन एसेट क्वालिटी, थर्ड इंक्रीज इंटरेस्ट रेट एंड फोर्थ स्टॉप लेंडिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, मिनिमाइज क्रेडिट रिस्क एंड मेंटेन